देखिए एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 वी आर डूइंग हियर। क्वेश्चन है चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर डिवाइड जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। सो हमें चेक करना है कि ये रेशियो डायमेंशनल लेस है या इसके कुछ डायमेंशंस है। सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पर टर्म्स का क्या मीनिंग है। सो एम ई यहाँ पर है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद है एमपी, एमपी यहाँ पर है मास ऑफ प्रोटॉन। सो जी, कैपिटल जी यहाँ पर है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और स्मॉल ई यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज। तो हमें चेक करना है ये रेशियो यहाँ पर डायमेंशनलेस है या इसके कुछ डायमेंशंस है। सो देखिए मान लेते हैं यहाँ हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हम इसको इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो ये हमें एक इलेक्ट्रॉन गिवन है। सो ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पर, और सपोज हमारे पास यहाँ एक प्रोटॉन है। सो अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सपोज r डिस्टेंस दूर रखें, सपोज इनके बीच में डिस्टेंस r है, तो अब हम इनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन electron and proton is electrostatic force between electron and proton is k, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड प्रोटॉन का चार्ज डिवाइड डिस्टेंस स्क्वायर। सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के चार्जेस में साइन का डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस का स्मॉल ई ही होता है। सो यहाँ पर हमारे पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस कम्स के ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। नेक्स्ट वी कैन फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन electron and proton, gravitational force between electron and proton। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों में अगर हम कैलकुलेट करेंगे ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, सो वो आ जाएगा g मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो अगर अब हम इन दोनों फोर्सेस का रेशियो कैलकुलेट कर लें, सो उसके लिए हमें इक्वेशन 2 और 1 को डिवाइड करना होगा। सो हम लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। सो इनको डिवाइड करने पे यहाँ पर हमारे पास आता है E इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू के ई स्क्वायर डिवाइड आर स्क्वायर एंड देन G एम ई एम पी डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सो यहाँ पर आप इन दोनों आर स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं। आप यहाँ पर इन दोनों आर स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। सो इससे आपके पास रेशियो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू के स्क्वायर डिवाइड जी एम ई एम पी, इक्वेशन नंबर 3। सो देखिए इस इक्वेशन नंबर 3 का जो लेफ्ट हैंड साइड है ये टर्म, यहाँ पर ये दोनों फोर्स की रेशियो है। सो अगर हम डायमेंशन लिखेंगे फोर्सेस का, न्यूमरेटर में हमारा ये डायमेंशन MLT -2 होगा, और नीचे ये डिनोमिनेटर में ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके लिए भी डायमेंशंस MLT -2 होगा। तो ये कैंसिल होके यहाँ M0 L0 0 हो जाएगा। इट मींस के ई स्क्वायर डिवाइड जी एम ई एम पी। अगर हम इसका डायमेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं, सो ये डायमेंशंस आ रहे हैं M0 L0 T0। सो हम कह सकते हैं द रेशियो के ई स्क्वायर डिवाइड जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ ये रेशियो हमारा दोनों फोर्सेस का रेशियो हो रहा है जो हमें ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन था। ये फोर्सेस का रेशियो हो रहा है, और फोर्सेस के रेशियो को अगर हम डिवाइड करेंगे सो ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा।